योगा ट्रेनर है, टीचर है, इंटरनेशनल स्पीकर है और व्हाट नॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम इन दिस पॉडकास्ट श्रेया चुग। आपका जो नजरिया है आर्ट ऑफ लिविंग का वो कुछ अलग है, लेकिन लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकता है? चेंज है जो लाइफ में ऑटोमेटिकली दिख जाता है। खुशी वापस आ सकती है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो बाहर उभर के आ सकता है। So great, so great. Nitya, can you read this? યા તો ગુજરાતીમાં લખ્યું છે અને ઇટ સેઝ મારું ગુજરાત મારું ગૌરવ। वाह, स्पोर्ट्स में इंट्यूशन को मिला दिया जाए, एक सब्जेक्ट रखा जाए तो क्या होगा? अगर इंट्यूशन को रखा जाए तो उसकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको पेपर का नंबर भी याद रहेगा। वही सारी बातें अगर मैं बताऊं आपसे कि यहाँ पे भगवत गीता भी है, सो भगवत गीता और आर्ट ऑफ लिविंग में क्या कनेक्शन है? गुजरात में डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं, बड़े मस्त हैं सब। वांदो नहीं है। लाइफ में भी वांदो नहीं हो जाओ ना, तो ये चाल से एटीट्यूड अपने रियल लाइफ में उतारना है। हाँ, चलो चाल से ओके। बट दूसरों की लाइफ में अगर आप उनको समझाना चाहो कि जो कलेश है, जो झगड़े हैं, उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, इज़ इट पॉसिबल? हाँ, हर व्यक्ति को अंदर से पता है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बस रेजिस्ट कर रहा है। बस थोड़ा अपने आप को खोल दो। कितना आप हाथ पकड़ के रखोगे, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, या नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो थॉट्स हो, अपने विचार हो, चाहे मुझे ये नहीं करना है, फाइनली छोड़ना ही पड़ेगा। किसी महान इंसान ने कहा था कि जीवन में अगर कुछ जीना है ना तो आपका बचपन है। ना कोई जिम्मेदारी, ना कुछ काम, बस मज़े से जियो और बहुत सारी मस्ती करो। हाय एवरीबॉडी, माय सेल्फ ORJ કાજલ, વેલકમિંગ યુ ઓલ ઓન ધીસ ગોઠડી પોડકાસ્ટ। जनरली આપણે ગુજરાતીમાં करता હોઈએ છીએ, बट दिस टाइम आई एम गोना स्विच द लैंग्वेज। आज ये पॉडकास्ट होने वाला है हिंदी में, क्योंकि लेकिन जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे हैं, टीनेजर्स है, पेरेंट्स है, प्लीज़ स्टॉप देयर एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, बड़े ही ध्यान से, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली है आज। है एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है, आई कैन टेल यू कि आपको गिनना पड़ेगा कि शी इज़ सो एंथुजियास्टिक। उसको माउंटेन बहुत पसंद है, उसको डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, सो क्रिएटिव। मोर देन 500 गेम्स ऑफलाइन और ऑनलाइन उन्होंने क्रिएट किए हैं। योगा ट्रेनर है, टीचर है, इंटरनेशनल स्पीकर है और व्हाट नॉट। Ladies and gentlemen, let's welcome in this podcast श्रेया चुग। How are you, श्रेया? वेरी गुड। Good. मुझे ये एनर्जी आपसे मिली है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने और लगा कि चलो आज ऐसी कुछ बातें करते हैं जिससे मज़ा आ जाए बहुत सारी। क्योंकि पीपल कीप आस्किंग यू लाइक ये क्या होता है, इंट्यूशन क्या है, वो क्या है, लेकिन नोबडी इज आस्किंग यू एट दिस एज इतनी एनर्जी कहाँ से आती है श्रेया आपको? ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुना है आपको। लेकिन आई हैव लाइक बंच ऑफ क्वेश्चंस, लाइक इतने सारे मैं लिख के लाई हूँ, लेकिन उनको मिलके ऐसा लगा कि सवाल तो है ही नहीं लिखे हुए, सवाल तो यहीं पे है जो मुझे इनसे पूछने हैं। सबसे पहला सवाल इनसे यही है कि आपके मोबाइल के पीछे मैंने देखा हनुमान चालीसा है, आप रखती है आपके साथ। टेल मी व्हाई, आप क्यों रखती है हनुमान चालीसा आपके साथ? बस ऐसे ही पसंद है मुझे हनुमान जी। कैन यू हमारे कैमरा में दिखाएगी आप एक बार? ओके ये रही हनुमान Yes. चालीसा। बहुत ही छोटी वाली हनुमान चालीसा उनके साथ है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ती हूँ। हाँ, आई थिंक हनुमान जी अच्छे, वेरी नाइस गॉड। आई लाइक ऑल द गॉड्स, पर हनुमान जी पसंद है मुझे। हनुमान जी ज़्यादा वैलर है, हाँ। एक एनर्जी आती है। वैसे भी आप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा भी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। श्री रविशंकर को मैं बहुत मानती हूँ। मैंने भी सुदर्शन क्रिया की है। जैसे ही सो हम की शुरुआत होती है, पूरा कामने से ऐसे बंदा ऐसे जैसा चुप सा हो जाए, एकदम साइलेंट, मन से एकदम ध्यान लग जाता है। लेकिन मैं वही सारी बातें अगर मैं बताऊँ आपसे कि यहाँ पे भगवत गीता भी है, सो भगवत गीता और आर्ट ऑफ लिविंग में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन, हाँ, जो नॉलेज है उसको सिंप्लीफाई करके गुरुदेव ने दे दी है जी। 5 गोल्डन कीज बोलते हैं बच्चों को, तो वही सार है जो हर नॉलेज का सार है। और उसको बस एक शॉर्ट पैकेज में ऐसे दिया है कि कोई भी इंसान
चाहे वो छोटा सा 8 साल का बच्चा भी हो, वो भी समझ जाएगा। जी। और जैसे कि बच्चे की बात आई, तो बच्चे की जब भी बात आती है तो एक शब्द आता है परवरिश। बहुत भारी है, निभाने में उतना ही भारी है। परवरिश जब भी आती है बच्चों की, तो उसको कैसे संभालना है। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का हो गया, चलो अभी इसको बैठना सिखाना है, उससे बड़ा हुआ बोलना सीखना है, उससे बड़ा हुआ पढ़ना सीखना, उससे सारे रीति रिवाज सिखाने हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, पर कोई नहीं समझता, कोई नहीं सिखाता कि बड़े कैसे होना है, कैसे सोचना है। सो उस हिसाब से अगर मैं इंट्यूशन वहाँ पे आता है। सो बेसिकली मैं कैसे समझती हूँ कि इंट्यूशन क्या है, कि बच्चों के लिए अगर उनको पता है कि ये कप यहीं पे रखना है, बच्चों को पहले से तो वहीं पे रखेगा, नहीं पता तो मारेगा तो पूरा फेंकेगा उसको। सो बेसिकली किड्स, पेरेंट्स और इंट्यूशन बीच में है, उनको कैसे समझाया जाए तीनों को। देखो, एक चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 8 साल के बच्चे तक 0 से 8 बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। जी। ये बहुत गलत ये है हमारे इंफॉर्मेशन हमारे पास, क्योंकि इंटेलेक्ट ही 8 के बाद डेवलप होता है। जी। मतलब बुद्धि, जी। सही गलत उसको पता ही नहीं है। आप उसको बोलते रहोगे बार बार, फिर से वही करेगा। उसको प्लेफुली सिखाना है, जी। उसके बाद उसकी बुद्धि डेवलप होती है। उसके बाद आप जो समझाओगे वो समझ जाएगा। और देखो, जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं कि 3 टाइप के प्रकृति है, राइट? एंड एक राजसिक प्रकृति है, एक सात्विक है और एक तामसिक है। जी। और उसके साथ क्या आता है? सत्व, रजस और तमस। सो वी हैव वाता, पित्ता एंड कफा, द 3 प्रकृतिज। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बच्चों में, जो बहुत एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप और मैं सपोजिंग बीच पे जाएं, ठीक है, यहाँ द्वारकाधीश में बीच है, जी। तो अगर आप बैठे हो मेरे साथ, आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एट द बीच, हाँ, to you or to the people? नो, टू द पीपल। आप क्या Like they are chilling, relaxing, the sound and everything for me. हाँ, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग जी। हर स्टूडेंट का, राइट? द फर्स्ट इज देख के समझता है। आप बोलोगे वाओ क्या सनसेट है, अरे इधर आ, मैं अपने दोस्तों को बुलाओगे, देख सनसेट देख कितना You're सुंदर feeling लग so रहा है। vibing, so chilling. इट्स द पिक्चर। हाँ। यू आर अ लर्नर दैट सीज एंड लर्न्स, जो देख के सीखता है, ठीक है? और एक और है जो सुन के सीखता है। आप बार बार आप बोलोगे चुप हो जाओ यार, मुझे वेव्स की आवाज इतनी सुंदर आ रही है, बर्ड्स की आवाज आ रही है, सुनने दो। हाँ। तो आप जो लर्निंग पैटर्न है ना, आपका सुनने का पैटर्न है। जी। और जो थर्ड है वो इमोशनल पैटर्न है सीखने का। हम ये एजुकेशन सिस्टम में मिक्स कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी, मैं राजकोट आई हूँ पहली बार, पर मुझे पता है रास्ता, मैं बोलूँगी आपको जस्ट सीधा जाओ, वहाँ राइट टर्न ले लो, वहाँ लेफ्ट टर्न ले लो, वहाँ गोल चक्कर है, वहाँ एक दुकान है, वहाँ से सीधा चले जाना, बस वहाँ पर घर है। तो अगर आपकी जो लर्निंग पैटर्न है सुनने वाली है, बात वाली, तो आप बोलोगे रुक, आप सारी, अगर बात वाली ना आप समझ जाओगे, पर अब पित्त वाली आप बोलोगे रुको, पेन दो अच्छा ये ड्रॉ करना है, तो आप देख के सीख रहे हो, विजुअल्स, राइट? या आप लिख के सीख रहे हो, जो आपको विजुअल दिख रहा है आप उससे सीख रहे हो, वो लर्निंग पैटर्न है आपकी। पर अगर आपकी लिसनिंग पैटर्न, आप बोलोगे मम्मी बता दो, मम्मी बोलेगी किताब सामने पड़ी है अब जैसे किताब आपके पास पेपर पड़ा है सामने, आप बोलोगे मैंने पढ़ा पर मुझे, ठीक है ऐसे ही बोल देते हैं हम, कर लेते हैं ऐसे जी। सो जैसे आपने बोला ना वो आवाज, सो मोर लर्निंग पैटर्न इज, आप जो भी सुनोगे आप उसको पकड़ लेते हो। मोर देन रीडिंग, यू वांट एंजॉय रीडिंग सो मच देन यू एंजॉय लिसनिंग। आई रियली डोंट एंजॉय रीडिंग, आई डोंट लाइक रीडिंग एट ऑल। सो दैट इज द प्रकृति जी, राइट? वो प्रकृति अगर हम बच्चों में आइडेंटिफाई कर ले या खुद में भी आइडेंटिफाई कर ले, तो हमारी लर्निंग इतनी इंप्रूव हो जाएगी। हम समझ पाएंगे हमें क्या करना है। और मम्मी के पास जाके रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मम्मी पढ़ेगी, वो 1 सेकंड में समझ आएगा। हाँ, सो दैट्स सो बेसिक कि हर किसी के लिए पढ़ना नहीं है, हर किसी के लिए सुनना, वो दोनों चीजें किसी से नहीं होती है। 3 चीजें बैलेंस करनी है। हाँ। और ध्यान करने से ये सब बैलेंस में आ जाती है जी, ऑटोमेटिकली, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बट आई लव द वे यू से, लाइक बीच है, वहां पे सुनना है, कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन दोनों की फील करने की इमोशन से अटैच हो रहा है, वो भी एक पैटर्न है लर्निंग का। हाँ, दैट्स सो नाइस। और बच्चों वाली जब भी बात आती है ना, तो अभी आप देखो, पहले अब स्कूल जाया करते थे तो क्या होता था, 2 बुक्स लेके जाया करते या फिर कुछ नहीं, लंच बॉक्स लेके जाया करते थे बच्चे। अभी क्या होता है, पूरा बैग भर के चले, चलो आज स्कूल चले, हम कैसे चले, पूरा बस्ता उठा के, लेकिन इट्स सो डिफिकल्ट फॉर किड्स। तो इंट्यूशन और पढ़ाई को एक साथ मिला दिया जाए, अगर आप बताओ कि कोर्स में इंट्यूशन को मिला दिया जाए, एक सब्जेक्ट रखा जाए, तो क्या होगा? अगर इंट्यूशन को रखा जाए तो उसकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जी। टाइम में आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्या एक्सपैंड कर सकते हो? आपकी कैपेसिटी। वही सेम टाइम है प्राइमरी के पास भी, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के पास भी वही टाइम है।
आप अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर दो तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली जाएगी। आप जो आपके 10 पीरियड्स हैं वो भी आपके अंदर दिमाग के अंदर चले जाएंगे, रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो आप बुक्स क्यों उठा के लेके जा रहे होंगे, आपको बार बार पढ़ना है, टू कीप रिवाइजिंग। पर एक बार चैप्टर आपने पढ़ लिया, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, आपको पेपर का नंबर भी याद रहेगा। हमारे कंट्री में ऐसे अवधानी हुआ करते थे, अगर उनको बोलो ना वापस, सपोज यू से सेंटेंस नंबर 4th कौन सा है आपके पेपर में, हाँ, आपको याद है? नहीं, मुझे नहीं याद है। हाँ, अगर आप ध्यान करोगे तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी भी पैदा हो जाती है। इट इज लाइक इन राजी मूवी, आलिया भट्ट कुड रिमेम्बर द होल नंबर। यस, इज इट लाइक दैट? तो एक ऑटोमेटिकली बार पढ़ लिया, इट्स इन द मेमोरी। क्यों? क्योंकि आप इतना रिलैक्स्ड हो तो आप फोकस हो जाते हो, आप फोकस हो जाते हो तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दैट वर्ड यू सेड ना कि रिलैक्स हो तो फोकस हो जाए, आई कांट गो रिलैक्स। पता है नहीं, हो ही नहीं पाता है रिलैक्स। आजकल के सभी, किसी को भी आप देख लो, नॉट लाइक इवन किड्स, जैसे कि बच्चा छोटा है तो उसको पता होता है कि घर पे मेहमान है, तो मम्मी जैसे देखेगी ना वो रोना शुरू कर देगा कि चलो अभी मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को दे दो फ़ोन। तो उनके हाथ में फ़ोन आया, उसने वो देखना चालू किया, मम्मा अब जो है वो मेहमान में बिजी है, बच्चा जो है रील्स देखने में बिजी है। तो ये जो पूरा डिस्कनेक्शन वहीं से शुरू हो रहा है, वो चाहे पढ़ाई का हो, रिलेशन का हो, या कुछ भी हो। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि हम हमेशा पास में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हाँ, हम प्रेजेंट को मिस कर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जो हो रहा है, अभी फोन की बात ले लो, आप फोन में डूब गए हो, आपको पता ही नहीं आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, आपकी मम्मी बैठी है, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, क्या हो रहा है घर में आपको पता ही कुछ नहीं, पता नहीं है। आप उसमें डूब गए हो। तो उस क्षण में आना, अगर पढ़ाई में आ सकते हैं जैसे वो फोन में आ सकते हैं, अगर बच्चे का आप फोकस ला सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में, तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई भी कर लेगा। और जो भी चीज आप करोगे लाइफ में, आप सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आगे की या पीछे की। यू आर नॉट रिग्रेटफुल अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मे बी कुछ सैड इवेंट हुआ हो, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ट्रू, राइट? अभी जैसे कोविड में कितने सारे लोग गुजर गए, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ गई, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, हमें आके शेयर करते थे, क्योंकि उनका मन उलझ गया था कि आगे क्या होने वाला है। एंजाइटी बढ़ गई लोगों में, या पास्ट में कुछ हो गया, कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो हेल्थ खराब हो गई, अपने आप को ब्लेम करे जा रहे हैं। तो एक प्रोसेस, जब माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है तो खुशी उसी क्षण में है। बिल्कुल। एंड हाउ वी आर टॉकिंग लाइक इन दिस वे कि किड्स और बच्चों के लिए, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द पीपल कि इंट्यूशन की जब बात आती है बच्चों के लिए तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और आप तो वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ घूमे हैं, जैसे ब्राज़ील है, बहरीन है, दुबई है, तो आप लोगों को बताइए कि इंडिया के बच्चे और बाहर के बच्चे, उन दोनों में कुछ कॉमन है ड्यूरिंग इंट्यूशन के मुताबिक, या फिर दोनों अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है दूसरों के लिए वो अलग है? सेम है। सेम है, सिर्फ बाहर से दिखते अलग है, अच्छा, अंदर से सेम है। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो लकड़ी है ना, पर लकड़ी का दरवाजा भी बनता है, लकड़ी का टेबल भी बनता है, लकड़ी का अलग अलग चीजें, यहाँ जैसे ये बना हुआ है स्टैंड, ये भी बनता है। तो जो कॉमन है वो लकड़ी है, राइट? तो वैसे ही हमारे अंदर जो चेतना है वो एक ही है। बट आई हैव सीन के जो फॉरेन कंट्री के जो बच्चे हैं उनको हमारी यहाँ की जो पढ़ाई वो बहुत ही डिफरेंट है, तो उनकी जो पढ़ाई वो हमसे 4 साल आगे चले जाते हैं, और यहाँ के बच्चे अभी भी सीख रहे हैं कि क्या करना है, मम्मी के पल्लू से बंधे हैं। सो दैट थिंग कहीं ना कहीं छूट जाती है पीछे। फिर भी आप बोल रहे हो कि दोनों सेम है, सो लाइक आपने दोनों वहाँ के बच्चों से बात की, क्रिएटिविटी ज्यादा है, क्रिएटिविटी उनके बच्चों में क्रिएटिविटी नॉर्मली, बिकॉज एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है, हाँ, रट्टे वाला नहीं है, यू डोंट मग एंड लर्न। तो उनको एनकरेज करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव थिंकिंग, ये सब एनकरेज होता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा है, उन बच्चों को बहुत गर्व है अपनी कल्चर पे, ट्रू, अपनी कंट्री पे, अपनी लैंग्वेज पे। जो थोड़ा सेल्फ एस्टीम लो है, मैंने देखा है अपने बच्चों में, तो वो कॉन्फिडेंस अगर आ जाए अंदर से तो फिर वो सींचा जा सकता है। आई फील कि यहाँ के पेरेंट्स खुद ही इतने कंफ्यूज है कि उनके बच्चों को वो समझा ही नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड अगर आपके बचपन में अगर झांक के देखे, सो लाइक आई हैव, मुझे ऐसा मिला है कि आपके 3 साल की उम्र से आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। सो लाइक एज ऑफ 3 वहाँ से आपने कैसे ये सब जाना कि क्या होता है, दुनिया क्या है, बचपन क्या है, लोग क्या है, सब एवरीथिंग आई जस्ट वांट टू नो। आई थिंक जब हम छोटे होते हैं ना, हम देख के सीखते हैं। हाँ जी, तो हमने ऑब्जर्व किया गुरुदेव को, तब से मैंने देखा है। तो गुरुदेव लोगों को मिलते थे, सारे देश के लोग आते थे। जैसे एक हमारा ड्रीम होता था, हमारे फॉरेन फ्रेंड्स होने चाहिए, तो इतने सारे फॉरेनर्स आते थे, इंटरनेशनल आते थे, तो हमारे दोस्त सब जगह से बन गए।
चाहे वो कोई अमेरिका से हो, कोई रशिया से हो, कोई यूके से आ जाता था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ जाता था। और एक स्टैम्प कलेक्शन का बड़ा चस्का था उन दिनों, कॉइन्स का, करेंसी नोट्स Do you का। still have that coins or I collection? still have those collections. In fact, I won the award by the Chief Minister of Karnataka. I was the youngest philanthropist, Oh, stamp collector, and मैंने रशिया की प्रेजेंटेशन दी थी जब मैं 4th standard में थी। are you kidding? Really? In I was fourth just 8 standard? years old, and I had the most amazing collection of Russian stamps Wow. उस टाइम पे। तो एक अच्छा फीलिंग होता था गुरुदेव को देख के, जब वो लोगों को जैसे कपड़े वस्त्र दान कर रहे हैं या अन्न दान कर रहे हैं। हम जाते थे साथ में, गौशाला जाते थे, गौ पूजा होती थी या गौ सेवा होती थी, फिर ट्रीज प्लांट करते थे। आज की डेट में जो इतने छोटे छोटे सैपलिंग्स थे वो ऑलमोस्ट 100-150 फीट टॉल ट्रीज हैं आश्रम में। तो हमें जब देखते हैं हम बोलते हैं ये हमने प्लांट खुशी होती है उस बात की। तो एक एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस आई, एक अपनापन बना, क्योंकि हमारा जो फैमिली से, जिस फैमिली से मैं आई हूँ, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली। Are you पर Punjabi? मेरे अंदर Okay. मेरे अंदर कोई गुण नहीं है उसका, Uh-huh. एब्सोल्युटली जीरो। तो मुझे लगता है मैं इतना, अगर आप मेरा फ्रिज भी खोलोगे तो आई हैव all the cuisines, I have all the spices from all around the world. And if I go to cook, मुझे अच्छा लगता है, मैं अलग अलग प्रांत के, इजिप्ट की एक डिश है खोशेरी, किसी ने सुनी भी नहीं होगी। ऐसे अलग अलग प्रांत की मैं cuisines ट्राई करती हूँ। पेरू में कुछ सीखा मैंने, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में कुछ सीखा, ब्राजील में एक डिश है फरोफा, मुझे वो डिश बहुत पसंद है। Farofa. यस। फिर कोलंबिया में एक डिश है आरियापास, Is it like all तो vegetarian बिल्कुल dishes? डोसा की तरह है बट थोड़ा अलग है। Uh-huh. और कॉर्न, उसके अंदर कॉर्न डालते हैं एंड थिक कॉर्न पाउडर से बनता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिश। On this thing, I just want to say कि हमारे यहाँ कैसे आलू पराठा रहता है, वैसे टर्की में भी उनका भी एक आलू पराठा है जिसमें वो लोग चीज़ और आलू, लेकिन दे पुट इट इन अ डिफरेंट वे, तो वो भी एक रहता है। लेकिन दिस ऑल टॉक अबाउट के बच्चों के लिए इंट्यूशन क्या होता है। मैं इनकी लाइफ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने 3 साल से सब जो देखा कि गाय को चारा डालना है, कपड़े दान करने हैं, कुछ चीज़ें जो अपने जहन में डाली हैं वो बड़ों से मिलती हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू से यू एवरीबॉडी कि आप जितने भी लोग हैं, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए कि आपकी जो ये छोटी सी लाइफ है बहुत प्यारी है, उनको आगे कैसे बढ़ाएं। और अगर मैं बात करूं इन राजकोट, राजकोट में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है सच में। उनकी ज़िद उनके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो सब लाके, बच्चा तुमको क्या चाहिए ये लो, तुमको ये चाहिए रख लो, सारी चीज़ें उनको मिल जाती है सही। तो इसी वजह से शायद मुझे लगता है बच्चे बिगड़ जाते हैं। इज इट? देखो, जितना बच्चों को अबंडेंस दिखाओगे, हाँ। है ना, उतना ज़्यादा बच्चा फील करेगा कि मेरे पास सब कुछ है। मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। एक तो मैं हमेशा चाहूँगी कि पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक बच्चों के थ्रू कुछ बंटवाओ। इवन अ बर्थडे गिफ्ट, सपोजिंग अगर सिबलिंग्स हैं आप और मैं, तो हम दोनों को सेम गिफ्ट देना चाहिए। दूसरा, मेरे हाथों आपको देना चाहिए, आपके हाथों मेरे को देना चाहिए। एक दूसरे को शेयरिंग वाली वो जो भावना रहती है, भावना आती है। हाँ। और जो हमारे पास है, मे बी मेरा फेवरेट टॉय है, उसको जाके किसी गरीब को दे दो, तो एक फीलिंग नहीं आती कि सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं शेयर करूंगा। तो एक फीलिंग आती है अंदर से बांटने की, शेयरिंग करने की। तो एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, बहुत क्यूट एग्जांपल है। एक छोटा सा बच्चा था और वो स्टेज पे गया गुरुदेव के पास, और गुरुदेव से उसने कुछ स्वीट्स मांगी, तो गुरुदेव ने उठाई स्वीट्स और उसको दे दी। तो वो नीचे आया, फिर से वापस गया, सेम चीज की उसने, हो गया, उसने हाथ मांगा, गुरुदेव ने फिर से दे दी, फिर से वापस आया। तीसरी बार जा रहा था, सिक्योरिटी वाले ने उसको रोक दिया, बोला कितनी बार जाएगा, तो कितनी चॉकलेट खाएगा। गुरुदेव ने बोला उसको आने दो। तो गए ऊपर, गुरुदेव ने फिर से दिए। फिर गुरुदेव ने वो गार्ड को बुलाया और बोला जब तक वो देता रहेगा तब तक मैं उसको और दूंगा। क्या बात। तो वो क्या करता था, क्राउड में जाता था और बांट देता था। तो एक फीलिंग ऑफ गिविंग है ना, कि ये मेरा नहीं है, मुझे पहले सबको देना है, और वो वापस आ जाता था। तो ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल था कि यू शुड एनकरेज children to share, so they could know like what a joy of giving, वो क्या होता है, joy of That's giving so nice, and yeah. fulfillment। उसी से हाँ। वही तो सेवा बोलते हैं ना, चाहे जो भी इवन नॉलेज है या हम कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा एक फीलिंग होती है। ट्रू। सो यही बात है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखा था कि आई जस्ट वाज पासिंग थ्रू एक जगह पे बच्चे और सब मम्मा बैठी हैं, तो एक बच्चा इतना गुस्से में आया, उसने मम्मा को मार दिया।
लाइक व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दैट कि बच्चा अपनी माँ को जो उसको खिलाती है, नहलाती है, उसको बोलती है कि तूने खाना खाया कि नहीं, सब कुछ करती है उसके लिए, लेकिन उसके अंदर इतना क्रोध है कि उसने अपनी मम्मा को मार दिया। सिर्फ 2-3 साल का मैच बच्चा वो। सो ये जो पूरा माहौल चेंज हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आप अच्छा मुझे ये ग्लास देना, ठीक है? ओके, आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना। हाँ जी, आई हैव नॉट राइट नाउ, You don't बट इफ have. इट इज माय क्रेडिट कार्ड, No, you give me your credit card. You can't give it, right? नो, बिकॉज आई डोंट हैव You इट। don't have it, right? Give me your phone. या, Okay, give me that paper. यस, तो आप क्या दे सकते थे? व्हिच आई हैव, व्हाट आई हैव। Exactly. तो जो आपके अंदर है वही दे सकते हो। आपके अंदर अगर तनाव है तो आप समाज में भी वही दोगे। तो उसने क्यों थप्पड़ मारा? क्योंकि उसके अंदर तनाव था। अगर माँ रिलैक्स रहती तो थप्पड़ मारती। कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से रिलैक्स्ड है वो गुस्सा भी नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर रिलैक्स्ड है वो कभी भी उसके मुंह से गलत विचार या गलत शब्द नहीं निकलेंगे। वो कभी भी अपना हाथ नहीं उठाएगा। नहीं, बच्चे ने माँ को मारा। हाँ, तो सेम तो उसके अंदर तनाव है। हाँ, तभी स्ट्रेस है। एंगर मतलब क्या? इट्स अ स्ट्रेस, राइट? तभी तो उसने बच्चे ने मारा मम्मी को। जी, कुछ स्ट्रेस होगा स्कूल का। बच्चे आजकल 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी स्ट्रेस है कि इतना पीयर प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, स्पोर्ट्स क्लास में प्रेशर है, फ्रेंच क्लास में प्रेशर है, डांडिया गरबा खेलने में जाएगा तो उसको लगेगा प्रेशर आ रहा है कि मेरा फ्रेंड इतना अच्छा डांस कर रहा है, मैं सर क्यों नहीं उसको कर रहा? अटेंशन दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? सो एवरीबॉडी नीड्स दैट अटेंशन कि मुझे भी अटेंशन चाहिए ऐसा। तो अंदर से जो हमारे पास है हम वही दे सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में है, अंदर है, वही सामने आएगा। इट्स अ रिफ्लेक्शन। हाँ, सो लाइक ऑल ऑफ दिस टॉक, तो व्हेन यू रिलैक्स ना, व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू रिलैक्स, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेट हो जाती हैं। बच्चा भी सेटल हो जाता है। यू नो द वर्ड मेडिटेशन इट्स लाइक फॉर मी, मैंने बहुत बार ये ट्राई किया, मैंने गुरुदेव से भी बोला था जहाँ पे बैठे हैं, मैंने उनके साथ सहज समाधि की है, सब कुछ, लेकिन इट इज़ लाइक फॉर मी कि मैं अपने थॉट्स बंद ही नहीं कर पाती हूँ। इट इज़ लाइक कंटिन्यूसली बहुत सारे चलते रहते हैं। ना ही मैं गुड रीडर हूँ। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी पूरी बुक रीड नहीं की है, नॉट एट ऑल, लेकिन मैं बहुत सुनती हूँ वीडियोस। सो मे बी वो भी है, कहीं से नॉलेज मिल रहा है। बट मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता है लोगों से? वाई? मेडिटेशन का ना एक बहुत अजीब कॉन्सेप्ट बना लिया लोगों ने। हाँ, उनको लगता है कि ऐसे सीधा बैठना पड़ेगा, हिलना नहीं पड़ेगा, वो कुछ अजीब प्राणायाम करने पड़ेंगे, वो कुछ नाक में पानी डालना पड़ेगा, जैसे उल्टा पुल्टा पोजीशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन तो कहीं भी हो सकता है। इवन बीच पे बैठ के तुम वैसे ही एंजॉय करते हो नेचर, पहाड़ों पे जाके बैठते हो, कोई कुर्सी पे बैठ जाओ, सीट अपने बैक सीट में, गाड़ी के बैक सीट बैठ जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ, ध्यान हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ थॉट्स कभी रुकेंगे नहीं, राइट? उसको कम कर सकते हैं। चेक डैम डालते हैं ना, जब डैम डालते हैं तो क्या होता है, पानी का settle हो बहाव, जाता है, हाँ, है ना? पर अगर पानी का बहाव ज्यादा बढ़ गया, थॉट ज्यादा बढ़ गए, तो वो डैम भी फोड़ देगा। जो हो रहा है अभी, आपने देखा आज की सिचुएशन में हिमाचल में, जी, राइट? तो इतने चेक डैम्स बना दिए। चेक डैम्स अच्छा है, सेटल कर रहा है, पर जब थॉट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके अंदर तो कहीं ना कहीं तो फुल ब्लास्ट होना ही है। वो चाहे बच्चे का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे सासू माँ पे निकले, चाहे मम्मी पे निकले, किसी का भी हो। यूजुअली मम्मी पापा पे ही निकलता है। हाँ, जनरली ऐसा ही रहता है। और बीइंग इंटरनेशनल स्पीकर और आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर, एक आध्यात्मिक टीचर है आप, तो इतने सारे इयर्स में, यू आर 46 years old, हाँ, Yes. राइट? सो लेट्स जस्ट लुक एट हर। आई नेवर से ये कोई बोलेगा ये योगा टीचर है, कितनी प्यारी चुलबुली सी लगती है आप इस एज में भी, और बहुत सारी बातें करती है, लेकिन ड्यूरिंग दिस ऑल एक्सपीरियंस कि आप दुनिया को आप कैसे देखती हो? हैप्पी, हाँ, आई थिंक हैप्पी। बहुत सारे कलेश है फिर भी हैप्पी। लॉट टू लर्न, हाँ, एंड जहां भी जाओ सीखो, एंड यू बिकम अ गुरु टू समबडी ऑलवेज। जिससे भी आप बात करोगे, आप नॉलेज एक्सचेंज करो, तो यू ऑटोमेटिकली ऑलवेज हैव टू बी अ गुरु टू समबडी। और वी हैव टू बी ए गुरु टू समबडी, या किसी को guide them. हाँ, गाइड देम। जहां भी हो सकता है गाइड करो, सही रास्ते पे गाइड करो लोगों को। अच्छा, यू अगर आप देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है तो उसको समझाओ, ऐसे ही नहीं कि यू जस्ट नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। दैट थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है,
उसका लाइफ है वो देखेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसको हिंट दे कि भाई तू रुक जा, थोड़ा सा तेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन नहीं करते लोग देखो ऐसा। गुजरात में डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं, बड़े मस्त हैं सब, वांदो नहीं है। लाइफ में भी वांदो नहीं हो जाओ ना थोड़ा। हाँ हर चीज मैं देखती हूँ गुजरात, बच्चों को भी अगर डांटो ना, हो गया वांदो नहीं, चाल से। तो ये चाल से एटीट्यूड अपने रियल लाइफ में उतारना है। हाँ चलो चाल से, ओके। आप क्यों पकड़ के बैठे हो? कुछ गलत चीजें किसी ने की हैं, आप क्यों उसको पकड़ के बैठे हो? किसी ने कुछ आपके साथ बुरा किया, आप क्यों पकड़ के बैठे हो? उसमें भी बोलो ना चाल से। हाँ, so that's why the ચાલશે in Gujarati there is a word ચાલશે, ફાવશે અને ગમશે. જો આ રાખશો ને તો બધું ચાલશે એમ જીવનમાં. So it is like सब अच्छा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा ही रहेगा लाइफ में. बट आई एम जस्ट लविंग टू टॉक विद यू राइट नाउ कि बहुत सारी लाइक आई एम फीलिंग सो फ्री कि आपके साथ बात करने में इतना मजा आ रहा है. बट एट दिस एज पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, या फिर वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल, इतनी एज में आते हैं उनको ऐसा लगता है आई हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे की शादी करनी है, उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा देना है, ये करना है, वो करना है, सब यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है, घड़े में से सब संभाल के रखा है कि ये घड़ा ऐसे रहेगा, हाथ दुख जाएगा, बॉडी दुख जाएगा, सब ऐसे ही, कमर ऐसा, पीठ पूरा कड़क हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे कि चलो रिलैक्स होना है. तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो स्कूल में बच्चा भी बैग अगर सिर में लेके जाएगा तो क्या होगा? हाँ राइट, क्या होगा? हेडेक होगा, हेडेक होगा, थक जाएगा पूरा. उतना बोझ जहाँ उठा सकते हो वहां उठाओ, राइट. और एक तरीका है उठाने के लिए जी, तो उसको सीखना पड़ेगा. हाँ, वो तरीका क्या है? वो तरीका ध्यान है. तो जितना ध्यान करोगे उतना आप फ्लश आउट कर दोगे. मोमेंटरीली जो स्ट्रेस आएगा उसको निकालना है. जैसे स्नान करते हैं एवरी डे, क्योंकि अपने आप शरीर को ठीक करने के लिए. पार्लर जाते हो क्यों? अब नेल्स अब उग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उसको कट करते हो, तो मन में भी तो मैल आ रही है जो आप अब्जॉर्ब कर रहे हो, जो कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, जो ठीक नहीं लग रहा है डेली ना, उसको भी तो क्लेंस करने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ साबुन चाहिए अंदर के लिए. उसके लिए वो ध्यान है, साबुन है. क्या बात है. आप अगर आपने पहली बार जब किया, आपको एक्सपीरियंस कब हुआ था ध्यान का फॉर द फर्स्ट टाइम? डू यू रिमेम्बर दैट? मैं 8 साल की थी. ओके, टेल मी मोर अबाउट हमने इट. कोर्स किया था और बस खेल खेल में हो गया. हाँ. समझ कुछ आया नहीं क्या हुआ, पर मुझे लगा मैं खुश रहती थी, पर मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश होने लग गई. और मुझे याद है मेरी प्रिंसिपल हमेशा मेरे स्माइल को हमेशा मोटिवेट करती थी. सब बच्चों को बोलती थी कि यू मस्ट हैव अ स्माइल लाइक श्रेया. एंड आई यूज्ड टू वंडर डू आई रियली हैव दैट स्माइल. वो मुझे लगता था, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं बहुत खुश रहती थी. हम कभी जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी एग्जाम में अच्छा नहीं किया, मैं बहुत रिलैक्स रहती थी. तो एक वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन गया था ध्यान. तो तब मुझे लगा हाँ ये डिफरेंस है मेरे अंदर और मेरे फ्रेंड्स के अंदर. क्योंकि वो एक लक फैक्टर भी बहुत स्ट्रांग था मेरे अंदर. मेरे टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद करते थे, चिपके रहते थे हमेशा, और ऐसे एक अट्रैक्शन था. तो जो एक हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि आई वांट टू मेक फ्रेंड्स एंड आई वांट टू बी पॉपुलर एंड आई वांट टू बी अ लीडर. ये सब ऑटोमेटिकली मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, ये एफर्टलेस था. और गुरुदेव को मैं हमेशा सुनती थी कि ध्यान से एफर्टलेस चीजें होती हैं. अब मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ मेरे लाइफ में जब मैंने एग्जाम दिया, जब मैं एग्जाम के लिए जाती थी, मेरे टीचर्स मुझे पूछते थे कि आर यू श्योर यू हैव एन एग्जाम टुडे, क्योंकि मैं इतना रिलैक्स रहती थी. और जनरली बच्चे ऐसा रिलैक्स नहीं रहते, वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी लाइफ का वही था जो मैंने चिल्ड्रंस क्रिया सीखी थी, क्योंकि उससे मुझे इतना एफर्टलेस चीजें होने लगी मेरी लाइफ में कि आज की डेट में भी मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि चुग यू डिड समथिंग डिफरेंट. अब उस वक्त समझे नहीं मेरे. हाँ. अब वो अपने बच्चों को डालना लेके आते हैं मेरे कोर्स में कि प्लीज मेरे बच्चों को ले लो. हाँ. हमने नहीं किया, हमने मिस कर दिया, पर हमें ये देना है जो तू थी हमारे साथ एज अ चाइल्ड, वैसे ही अपने गिव बच्चों दैट टू आवर चाइल्ड. आपने जब वो बोला ना ध्यान की वजह से पूरा लाइफ चेंज होता है, तो आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस दैट कि कुछ लोग ऐसे लाइफ में होते हैं जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनका पॉजिटिविटी, उनका ऑरा सब अट्रैक्ट करता है हमको, जस्ट लाइक यू, कि आपके साथ बात करना किसी को भी इसलिए क्योंकि यू आर पॉजिटिव फ्रॉम इनर साइड. तो आप लोगों के लिए कुछ नेगेटिव सोचते ही नहीं हो, तो उनको अच्छा ही लगेगा आपके साथ रहना. सो हैव यू एवर मेट एनी दोज काइंड ऑफ पीपल आपके इर्द गिर्द जो आपको बहुत अच्छे लगे, और कोई नेगेटिव रहता है तो भाई ये थोड़ा दूर हो जाए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसे तो हुआ नहीं है. मैंने तो इंसर्जेंट्स को भी सिखाया है
वहाँ पर नागालैंड में ड्यूरिंग इंसर्जेंसी 2003 में मैं वहाँ थी, और इंसर्जेंसी मतलब हर एक के पास यू नो व्हाट इट इज। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम उनको भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाए। एक मतलब द्वेष है ही नहीं किसी के हाँ। साथ। आपके साथ कब भी ऐसा हुआ है मुझे कि इरिटेट होती हूँ मैं हाँ। कभी कभी, बट ऑनेस्टली अंदर से बहुत क्लीन है, अंदर से कोई वो। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं यार क्या यार तू मतलब समझ ऐसे ऐसे लोगों के साथ हाउ कैन यू बिहेव सो नॉर्मली, बट एंड दे हैव बिहेव बैडली विद यू एंड स्टिल हाउ कैन यू बी सो नॉर्मल। दैट्स आई वाज अबाउट टू आस्क कि किसी ने आके आपके ऊपर इतना गुस्सा किया हो कि श्रेया तुमने ये किया और फिर भी आपने And I have एकदम so much acceptance. I will go back to them. I will call them over for dinner. या उनको जाके होली लगा दूंगी, होली का रंग। बचपन से ही ध्यान, गुरुदेव से बातें, गुरुदेव को देखा है। सो आर्ट ऑफ लिविंग आपके लाइफ में कितना मायने रखता है? लाइफ ही आर्ट ऑफ लिविंग है, एक आर्ट है, और उस आर्ट के साथ अगर जियोगे तो मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन हूँ जी, आई कैन और टेल मेरे दैट। अंदर ये स्पार्क आर्ट ऑफ लिविंग से ही आया है, ध्यान से आया है। कंप्लीटली गिव इट टू मेडिटेशन, चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, कुछ भी हो, मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है। मुझे हमेशा वो रोलिंग ट्रॉफी मिलती थी कॉलेज में भी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तू डिबेट में भी जा रही है, इलेक्ट्यूशन में भी जा रही है, क्विज में भी जा रही है, पेंटिंग भी कर रही है, आर्ट भी कर रही है, तबला भी बजा रही है, गिटार भी बजा रही है, पियानो भी बजा रही है, क्या नहीं करती है। क्या नहीं करती है? तो आई थिंक एक ऑल राउंड ह्यूमन बीइंग बन जाता हाँ, है इंसान। ऑफ कोर्स एक और बात भी सुनती थी मैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट आई थिंक मास्टर उसमें था, हर चीज के पीछे मास्टर था। ओके। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप बोले ना, गुरुदेव के साथ उनकी सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है और हर चीज किया एक्सपीरियंस, कुछ भी लाइक फूड से लेके आजकल बच्चों को देखो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बिल्कुल लोकल बन जाती हूँ वहाँ पर। अब जैसे यहाँ राजकोट आई हूँ तो मैं फाफड़ा, जलेबी, सब कुछ खाना है मुझे यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं साउथ इंडिया जाऊंगी तो मुझे सब कुछ वहाँ का टेस्ट करना है। मेरे में कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट प्लेटर एक्सपीरियंस किया है। और इवन कोर्सेज में बच्चे हो जाए, टीनेजर्स हो जाए, अडल्ट्स हो जाए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो जाए, इंसर्जेंट्स हो जाए, या प्रिजन इनमेट्स भी हो जाए, जेल में भी कोर्स लिए हैं कैदियों के लिए। तो हर स्पेक्ट्रम में हमने एक्सपीरियंस किया है कि हर व्यक्ति में कुछ खूबी है, हर परिस्थिति में कुछ अच्छाई है, और हर चीज जो आप लाइफ में करोगे, एवरी स्टेप कुछ आपको सिखाता है, तो उसको एक्सेप्ट करो। एंड मेरी लाइफ हमेशा एक फ्लो में गई है। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से सपोजिंग हम निकलेंगे और मुझे कोई बोलेगा श्रेया चल यहाँ चलते हैं, तो मैं वहां चली जाऊंगी, उनके साथ चले जाएंगे। मुझे लगता है वो फ्लो है लाइफ का। हाँ। अगर मैं अपना दिमाग यूज कर रही हूँ तो मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं उसको रोक रही हूँ, क्योंकि वो फ्लो एक पैटर्न बना हुआ है नेचुरली। अगर चीजें होती हैं, अगर अटक अटक की चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं करना चाहिए। आई टेक इट एज अ साइन। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू कि आपने शादी की या नहीं की? नहीं की। क्यों नहीं की? कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। नहीं था, सिर्फ अकेले मैं लाइफ जब से जी। 3 साल की तब से मैं बोलती थी कि मेरा पर्पस जीवन का कुछ बहुत अलग है। सो लाइक वैसे भी आपको जरूरत नहीं, आपके बहुत सारे बच्चे, यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सो आप उनको बहुत अच्छा सिखाते हो। दैट आई हैव आस्क्ड यू लाइक अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, बट व्हाट अबाउट द पीपल? कि आपका जो नजरिया है आर्ट ऑफ लिविंग का वो कुछ अलग है, लेकिन लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकता है? लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हो सकती है, खुशी वापस आ सकती है। और आर्ट ऑफ लिविंग से जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो बाहर उभर के आ सकता है, या जो अंदर गम है वो खिल के खुशी में ऑटोमेटिकली विद इन 3 days चेंज हो सकता है। तो एक ड्रास्टिक चेंज है जो लाइफ में ऑटोमेटिकली दिख जाता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो जो प्रोसेसेस हैं, जो क्रिया है, सुदर्शन क्रिया, उससे ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है लाइफ में, जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश है लोगों को। आई तो एग्री वो विद दैट। या जो एक
पत्थर है वो हीरा बन जाएगा। एग्जैक्टली। जब मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया की थी तो यू डोंट नो कि जैसे हमारे गुरुदेव ने उस वक्त ये समझाया था कि अगर कोई पाइप है उसमें बहुत सारा कचरा जमा पड़ा है, अगर उसमें आप फोर्स से पानी डालोगे तो उसमें टाइम लगेगा निकलने के लिए, फिर एक ऐसा टाइम आएगा फ्लोलेसली उसमें पानी जाएगा। तो माई हैंड वॉज लाइक दिस for the first time when I was doing Sudarshan Kriya, like completely this. I was not able to move my hands. So that experience I had in my life. और उसके बाद आई यूज्ड टू डू लाइक रेगुलरली, अब तो नहीं कर रही हूँ, छूट गई है, लेकिन सुदर्शन क्रिया से मेरा पूरा बॉडी इज लाइक मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, फीलिंग सो फ्री, लाइट वेट, और जितने भी थॉट्स थे ना वो भी ट्रांसफॉर्म हो गए थे कि कुछ अच्छे ही सोच आ रहे हैं आपको, अच्छे ही विचार आ रहे हैं। ये थी मेरे लिए सुदर्शन क्रिया। और इफ आई एम टॉकिंग कि अगर लोगों को मैं समझाना भी चाहूँ कि क्या है सुदर्शन क्रिया, व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए लाइफ में अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि यू जस्ट वांट टू चेंज योर लाइफ इन अ स्नैप, सो दैट्स सुदर्शन क्रिया, दैट्स आर्ट ऑफ लिविंग। जस्ट डोंट, दूसरी बार सोचो ही मत, आप जाओ, बस एक बार एक्सपीरियंस करो। और आई एम कमिंग बैक टू यू कि मैंने आपको पहले बोला मैं जानना चाहती हूँ श्रेया को, अगर श्रेया को ऐसा पूछा जाए कि श्रेया लाइफ में बहुत सारे हसल है, आपने बहुत सारे देखे, दूसरों के लाइफ में देखो, क्योंकि खुद की लाइफ तो आपने बहुत ही मज़े से संभाल के रखी है, बट दूसरों की लाइफ में अगर आप उनको समझाना चाहो कि जो कलेश है, जो झगड़े हैं, उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, इज इट पॉसिबल? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, अगर कमरा बंद है तो कितना, शायद 10 साल से बंद है, कितना टाइम लगेगा? डोर खोलोगे, रोशनी अंदर आ जाएगी 1 सेकंड में। लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है, लेकिन जैसे कि मैं बताना चाहूँ, हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, आई कैन नॉट से कि वो अनएजुकेटेड है, लेकिन मैं ये ऐसा बोल सकती हूँ कि वो एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी वो समझना ही नहीं चाहते कि दिस इज़ फॉर अस, ये हमें समझना है, हमें लाइफ में कहीं ना कहीं से लेना है, कहीं पे जहन में बिठाना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो उनको हम कैसे समझाएं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी कैन टेल टू देम, क्या बताएं उनको, कैसे समझाएं उनको? देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना बोले समझ लेनी चाहिए, और हमें अंदर से पता है, हर व्यक्ति को अंदर से पता है उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बस रेजिस्ट कर रहा है। बस थोड़ा अपने आप को खोल दो। और जैसे देखो, कितना आप हाथ पकड़ के रखोगे, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, या नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो थॉट्स हो, अपने विचार हो, चाहे मुझे ये नहीं करना है, फाइनली छोड़ना ही पड़ेगा, राइट? तो अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ो एंड एक्सपीरियंस करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो। अब खाने की चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, हम बोलते हैं चलो चलो यहाँ जाके खाना खाते हैं। सो आप कभी भी बैरियर नहीं रखते कि ये ऑयली खाना नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना, सब यू आई ट्राई एवरीथिंग, Okay. एवरीथिंग। आप डाइट नहीं करते हो? नो, No. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो बस अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ो। हाँ। उससे क्या होगा, आप एक्सेप्ट कर पाओगे चीज़ों को। सो आई हैव लाइक रीड अबाउट यू कि आपने जो इंट्यूशन के बाद आप बच्चों को सिखाते सिखाते, टीनेजर्स को सिखाते सिखाते, समझाते, उनको ध्यान में बिठा के, you have created more than 500 games online or offline. So do you play games as well? Yeah. So which game do you like most? No, I play all the games, only outdoor games. Outdoor I don't games. like indoor games. Okay. So I played volleyball, I played for the district, I played tennis, I did skating, I played cricket. I played any game, you just name it, table tennis. So बच्चों के लिए आपने जो गेम्स क्रिएट किए हैं, वैसे वाली games. हाँ, वो वाली गेम्स। वॉली मैं खुद तो खेल नहीं सकती हूँ, पर हाँ मुझे बहुत मजा आता है खेलने में। मैं एंजॉय करती हूँ, मैं बस सेकंड्स में कोई गेम क्रिएट कर देती हूँ। जैसे वो प्रोसेस आपके साथ अभी किया मैंने, वो इंस्टेंट था। हाँ। तो ऐसे ही इंस्टेंटली कुछ आइडिया आता है और उसको मैं एक्सपेरिमेंट, मुझे विजुअली दिख जाता है वो होते हुए। वो एक एडवांटेज है, मैं उसको प्रोसेस कर पाती हूँ, मुझे विजुअली दिख जाता है पहले से ही कि ये सीन है, बच्चों को ऐसे खड़ा करना है, ऐसे करना है, ये प्रॉप्स की जरूरत है और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है और इसका रिजल्ट ये होगा। तो बहुत इजीली उसको मैं स्ट्रक्चर्ड वे में खिला पाती हूँ। बहुत बार क्या होता है, मैं ये सेम गेम शायद आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बोलूंगी चल ये खिला दे किसी और टीचर को, वो बोलेगा मुझे नहीं समझ आ रहा। पर मैं उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में देख पाती हूँ, बिकॉज दैट्स योर विजन, सो आप उसको अच्छे से देख। एंड दे आर ऑलवेज लर्निंग थ्रू गेम्स। जो अपने कोर्सेज होते हैं टीनेजर्स के, बिल्कुल बोरिंग नहीं होते, क्योंकि वो हर चीज में जितना इंटरेक्शन होता है उतना ज्यादा उसका सार निकलता है, उसका नॉलेज निकलता है। और हम कभी भी
किसी को सिखा नहीं पाएंगे जब तक उसके अंदर से ये नॉलेज खुद ना आए। तो यही खासियत है ये प्रोग्राम्स की। ये सीखने वाली बात से मुझे हमारी पुरानी वाली अभी जो बातें की उससे याद है, आपने बोला था 8 साल का बच्चा जो रहता है उसी से 8 साल के बाद ही उसको सीखना शुरू करना चाहिए। तो हमारे इंटेलेक्ट डेवलप होता है, बुद्धि। अच्छा, हाँ बुद्धि डेवलप होती है, उसको परख होती है सही और गलत की, जी। क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है। तो मैंने कहीं से ऐसा सुना है कि बच्चा जब 6 साल का होता है ना, तब से सब वो सीख लेता है, उसको सब सिखा सकता वो है। देख के सीख लेता है। हाँ प्लेफुली आप उसको दिखा के सिखा, बाय विजुअल्स यू कैन टीच। पर जो बुद्धि है ना वो डेवलप होती है एक एज के बाद, 8 साल के बाद। जैसे आप लाइसेंस की बात कर लो, सिंपल एग्जांपल है, आप क्यों 16 या 18 के बाद देते हो? क्योंकि एक जो रिफ्लेक्स है ना वो 18 के बाद डेवलप होता है, ऐसे बुद्धि 8 इयर्स के बाद डेवलप होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज फैक्टर जो बना हुआ है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हमें ये जान लेना चाहिए कि हाँ दिस इज द रीजन, ये रीजन है, इसके कारण ये ऐसे ऐसे चीजें नहीं हो रही हैं। तभी हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो उत्कर्ष योगा बोलते हैं बच्चों के लिए, 8 साल से लेके 12 साल की उम्र तक के हैं। तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, जो वो बच्चों की जरूरत है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो उसको चाहिए उस वक्त। वैसे बच्चों को कैसे उस उम्र में बच्चों को कैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं? कुछ चीजें पाने के लिए, या फिर वो ऐसा उसको भी अटेंशन चाहिए, या फिर बच्चों में क्या क्या वो दिक्कतें रहती है? आजकल की प्रॉब्लम्स अलग हैं, बताइए थोड़ी सी। जैसे ADHD हो गया, अटेंशन डिफिशियंसी हो गई है, या बच्चा थोड़ा अंदर से ग्रीड आ गया है, डर आ गया है, इनसिक्योरिटी आ गई है, या कॉन्फिडेंस लो हो गई है इतने छोटे से बच्चे में की वजह से, या मे बी बिकॉज ऑफ आपसली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चा एक सिकुड़ रहा है, थोड़ा अंदर को हो रहा है, या कंपटीशन इतना बढ़ गया है और स्ट्रेस फैक्टर हो गया है कि उसके पास अच्छी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, उसके पास अच्छा बैग है मेरे पास नहीं है, एक कंपैरिजन हो जाता है। और फिर पढ़ाई में स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे फर्स्ट आना है, उसके एक कैप लगा दिया है उसने अपने लिए कि अगर मैं विन होऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, अगर मैं लूज हो गया तो मुझे गेम नहीं खेलनी है। तो बोलेगा मम्मी मुझे नहीं जाना क्रिकेट खेलने, क्यों? हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसने अच्छे से खेला नहीं है, या टीम से निकाल दिया गया है, या उसके फ्रेंड ने उसको बोल दिया होगा क्या यार तेरी वजह से हम हार गए। तो वो उसके दिल में कहीं पे लग जाता है ऐसे कि ये मेरे को ऐसा क्यों बोला। वो इंटरनली थोड़े वीक हो गए हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उनको पैम्पर कर दिया है। दैट्स एक्चुअली ट्रू कि आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा ही पैम्पर किया जाता है। और इसी बात से मुझे और एक बात याद आई कि आजकल का कोई भी बच्चा है, बिकॉज समटाइम्स आई गो समवेयर इन द इवेंट लाइक अ गेम, जो कि तो किसी भी बच्चों को 5 मिनट से ज्यादा कोई एक गेम नहीं खेलना है, उनको दूसरा गेम चाहिए, उनको तीसरा गेम चाहिए। पहले मैं क्या क्या करती थी, 5 से 6 गेम लेके जा, अभी मैं 20 गेम लेके जाऊं ना तो भी उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो जल्दी से बोर हो जाता है, उनको किसी एक चीज में मन ही नहीं लगता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? वही एक तो बात प्रकृति है। हाँ, तो रेस्टलेसनेस, दे वांट चेंज, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, आई एम गेटिंग बोर्ड। तो दैट इज व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ क्रिएटिव रहना। और क्रिएटिविटी अगर अंदर से खुद से आ जाए तो फिर वो खुद भी कर देगा। देखो अगर लेगो का बॉक्स लेके दिया उसको, उसमें कार बनी है, पर अगर अंदर से क्रिएटिविटी आ जाए तो उसमें बिल्डिंग भी बना लेगा, उससे एयरपोर्ट भी बना लेगा, उससे एक फायर स्टेशन, उसका जो विजन है, उसका जो क्रिएशन है, वो कुछ भी कर लेगा। तो सृजनात्मकता देना बहुत जरूरी है, और ये कल्टिवेट हो सकती है ध्यान के कारण। लेकिन आजकल बच्चों को ध्यान वैसे बिठाना भी मुश्किल है मैम। ऐसे उनको बोलो ना थोड़ी देर के लिए, आजकल ये ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस चल रहा है कि छोटे छोटे तो बच्चे 2 साल के, दोनों को प्लेट में ऐसे बाउल उल्टा रख के उसको दोनों को एक में चॉकलेट दी जाती है, एक में नहीं चॉकलेट दी जाती है। इट इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और दोनों को बोला जाता है कि पेरेंट्स के विल कम बैक इन अ मिनट, यू डोंट ईट द चॉकलेट। वो देख सकते किस में चॉकलेट है, तो एक में 2 थी, एक में कुछ भी नहीं था। तो कुछ बच्चे जो शेयर करते हैं, कुछ बच्चे दोनों खा जाते हैं, कुछ बच्चे वेट नहीं करते। सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि वो भी लोग पेरेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस करने लगे। सो हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग? और आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि बच्चों में वो सहनशीलता या शेयरिंग की भावना रही नहीं है, या बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा कुछ? कम हो गई है, और पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत रेस्टलेस हो गए हैं, बहुत चंचल हो गए हैं, और वो चिड़चिड़े हो गए हैं, चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो गए। तो हमारा एक प्रोग्राम है नो योर चाइल्ड आर्ट ऑफ लिविंग में, 2 घंटे का वर्कशॉप होता है पेरेंट्स के लिए, और नो योर टीनेजर्स को समझने के लिए। उसमें ना जड़ से जो
जैसे आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम, खाना नहीं खाते, चिड़चिड़ापन है, रेस्टलेसनेस है, गुस्सा है, तो उसका रूट कॉज समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये ट्रिगर कहाँ से हुआ है, और ये बचपन में ये कहीं ट्रिगर हुआ है, तब जाके ये टीनेजर ऐसे बिहेव कर रहा है। तो अगर हम उसको वहीं से कट कर दें जड़ से, तो वो बहुत आराम से पेरेंट्स बच्चों को संभाल पाते हैं। तो मैं ये डेफिनेटली पेरेंट्स को बोलूँगी, ये वर्कशॉप आई थिंक, अगर आप जैसे मुझे बोल रहे थे, सारे बच्चे पूरे वर्ल्ड के सेम है, सब में सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बिहेवियर पैटर्न सेम है, इमोशनल पैटर्न सेम है, फिजिकल पैटर्न सेम है, मेंटल पैटर्न भी सेम है। तो जितना हम समझ पाएंगे कि ये इसका जड़ क्या है, दवाई नहीं है, ना कि उसको टॉयज देना है, ना कि उसको बुक्स देना है, ना कि उसको बोलना है कि चल तू क्रिकेट खेल ले ठीक हो जाएगा, नहीं, उसका रूट कॉज कुछ और है। उसको जड़ से अगर आप समझ लेंगे तो आप उसको निकाल दोगे। और नाउअडेज क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें आ रही है ना, मेरी मम्मी, उसको कुछ भी होता है ना, लाओ मैं यूट्यूब कर लेती हूँ, अरे मुझसे एक बार बात तो कर, नहीं मैं यूट्यूब कर लूंगी। उसको इतना इजीली गूगल कर लेते, यूट्यूब पर, उसको पहले फोन कैसे चलाना वो भी नहीं आता था, अभी वो सब ऐसे पूछ लेते, गूगल मुझे ये बताओ। सो इट इज़ लाइक ये इजी कर दिया, लेकिन वो मिसगाइड कर दिया, इजी के साथ मिसगाइड भी हुआ है। और आपने जैसा बोला कि आप वो ये जो वर्कशॉप है वो कितने सालों से कर रहे हैं? 8 साल से। सो एज आई सेड के जनरेशन चेंज, राइट? तो 8 साल पहले ऐसा कोई वर्कशॉप, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था, क्योंकि मम्मा पापा की आंखें देखी बच्चा बैठ गया। अभी बच्चा को, अभी तुम बोलो बच्चे को भाई बैठ जाओ, नहीं, वो गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा सामने, माँ बाप बैठ जाएंगे, बच्चा नहीं बैठेगा। हाँ, Do you want to eat? Ask them. हाँ, do not like tell them. उनको ऑर्डर मत करो, उनको पूछो कि क्या आप बैठना चाहते हो। So it is like पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। मुझे अभी याद है कि मेरी मम्मा ने अगर मुझे कुछ भी बोला ना, तो मैं चुपचाप बैठी रहती थी। मेरे पापा और मम्मी मुझे लेके जाते थे कि चलो तुमको कपड़े दिलवाते दिवाली में। अभी बच्चे बोलते हैं आई डोंट वांट टू वेयर दिस, मुझे कुछ नया ला के दो। और वो 3 साल की बच्ची हमारे घर पे, मेरे भाई की लड़की है छोटी, वो बोलती है कबर्ड में से कि मुझे ये वाला कपड़ा पहनना है। सो दैट चेंज, लाइक उनको अपना डिसीजन लेने का समय वो अभी आ गए। वो तभी ना बच्चों को ऐसी सोसाइटीज में ले जाना चाहिए जो थोड़े उनसे लोअर हैं, और उनको दिखाओ, उनसे सेवा करवाओ गाँव में। तब वो देखते हैं ना कि आजकल के बच्चे ऐसे भी नहीं है, बच्चे इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं इन्वायरमेंट की तरफ, और बच्चों को के अंदर कंपैशन की कमी नहीं है, पर उसको कभी दिखाई नहीं गई है। तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली एक भावना आती है, नहीं मम्मा ये बर्थडे में मैं अपने कपड़े बांटना चाहता हूँ, या वो पुअर बच्चों को टॉयज देना चाहता हूँ। और अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग लोगों से उनको मिलवाना चाहिए। कभी किसी किसान के पास ले जाओ, कभी हॉस्पिटल ले जाओ, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाओ जहाँ जैसे पुअर, उनका स्कूल बहुत हाई क्लास स्कूल है, ऐसे गांव के स्कूल में ले जाओ बच्चों को और बोलो कि वहां सिखाओ जो आपने सीखा है। तब एक अंदर से ग्रैटिट्यूड आता है कि नहीं मम्मी आपने मुझे कितना कुछ दिया है। दिस आपकी बात में वो कहानी याद है कि राजा का बेटा राजा बनता है, रंग का बेटा रंग बनता है, लेकिन फिर भी वो राजा का बेटा, उसको बोला जाता है कि तेरे को 1 महीने के लिए, फिर थोड़े से समय के लिए उन लोगों के बीच में रहना है, कि उनकी लाइफ देखो आपको ऐसे ये सारा महल मिल गया, ये पूरी खाना, ये सब चीज़ें मिल गई है, लेकिन ये वो आपके लिए नहीं है, वो आपके कर्म में लिखी गई है, इसलिए आपको मिली है। अगेन कर्मा, इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप कर्मा को कैसे देखती हो? एक्शन। और आपने कभी भी लाइफ में ऐसा देखा हो कि जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, बुरा करता है उसको बुरा मिलता है? और ऐसा भी मैंने कहीं पे सुना है कि अय्यानु अय्या छे, हमारा इन द गुजराती वी सेड अय्यानु अय्या छे। यहाँ जो आपने जो किया, जितने भी बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, यहीं पे मिलेगा, इसी जन्म में, कोई दूसरा जन्म नहीं है। इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हम बहुत बैगेज लेके आते हैं। हाँ जी। और बैगेज लेके भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है। अगर आप आम का पेड़ डालोगे तो आम के बीज ही आएंगे। जो आप व्हाट यू विल सो दैट्स व्हाट यू विल रीप। दिस इज व्हाट आई फील, कि जो आप दोगे वही सामने से आएगा। इट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन अगेन। सो लाइक ये आप सारे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने आम का बीज डाला और आपको पाइनएप्पल चाहिए। हाँ, जिसका बीज बोओगे वही मिलेगा आपको। सो टॉकिंग टू अगेन, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं गोटड़ी,
So by the way, how do you like the name Yeah, I Gothdi? love it. Go to the podcast. Yeah, Gothdi. So it is like in Gujarati के बहुत सारे गपशप, बहुत सारी बातें, but like it is like in Gujarati there is a word, it's like secret talk. It is a Gothdi. Like let's talk something differently. Let's talk something like this. कि दो सहेलियां बातें कर रही है, दो friends बातें कर रहे हैं ऐसा. So in this conversation we have talked like about the kids, parents, society, क्या situation है, गीता, हनुमान चालीसा, सारी बातों में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो आप अच्छे से सोचते हो वही दैट यू डिलीवर, Yes. राइट. जो आप देख रहे हो दैट यू डिलीवर, व्हाट यू लिसन दैट यू डिलीवर. जो अपना जो वो बोलते हैं ना इंटेक है, उतना पॉजिटिव करो ना आप कि वो आउटकम भी जो वो सब इतना अच्छा ही निकले. सो ये पूरे सोसाइटी को इफ़ यू वांट टू गिव सम मैसेज, लाइक श्रेया कुछ कहना चाहती है, आपका जो ये लाइफ है, ये बर्थ है, उससे आपने क्या सीखा, क्या क्या कहना चाहेंगे आप सोसाइटी को? देखो ये फोन है ना, इसको चार्ज करो. हाँ. चार्ज नहीं करोगे तो जितना भी महंगा फोन है इट्स यूजलेस. हाँ. सेकेंडली उसमें नेटवर्क नहीं है, आप अपने आप को कॉल करे जा रहे हो. अगर मैं अपने आप खुद को कॉल करूंगी आएगा इट्स बिजी या नेटवर्क इज बिजी या नॉट रीचेबल. खुद के लिए तुम नॉट रीचेबल हो. तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को चार्ज करो सही टाइम पे, अपने आप को फ्यूल करके रखो. नहीं तो बेस्ट से बेस्ट गाड़ी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी है ना. इलेक्ट्रिक चाहे हो वो नहीं चलने वाली. यू That कैन हैव अ fuel is टेस्ला इन योर हैंड handy. बट इट्स ऑफ नो यूज. सो एंड बी इन रेंज. नेटवर्क में रहो लोगों के साथ. नेटवर्क नहीं है तो भी कुछ भी नहीं चलेगा, तुम्हारा पूरा जीवन वहीं खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. और जो सही एप्स है उसको डाउनलोड करो, जो नहीं है कचरा डिलीट करो, निकालो वो अपने. कचरा ही डिलीट नहीं होता है मैम. वो सबके लाइफ में वही दिक्कत है, वो कचरा डिलीट ही नहीं होता है. वो हम क्लाउड में भरते जा रहे हैं और स्पेस लेते जा रहे हैं. पर वो क्लाउड में भी स्पेस नहीं है. 2 टीवी मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? चलो 10 टीवी डाल दोगे कचरा उसमें. कहीं ना कहीं तो एक टाइम आएगा इवन क्लाउड बोलेगा डिलीट मारो मुझे. सही है, बिल्कुल. तो इवन मेमोरी फुल हो जाती है, आप यूज ही नहीं कर सकते हो. तो अपने आप को एक फोन का एग्जांपल लेके अपना लाइफ जियो, राइट. बिकॉज हम इतना टेक्नोलॉजी में है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. That's true. That's all about for this podcast. बहुत મજા આયા આપસે વાત કરકે. और I just want to say કે આપણા જેટલા પણ ગુજરાતીઓ આ પોડકાસ્ટ જોઈ રહ્યા છે, ગોઠડી પોડકાસ્ટમાં દર વખતે એવા વ્યક્તિઓને અમે લઈને આવ્યા છે કે જેમની સાથે એની વાત તમે જ્યારે કરી ત્યારે તમને સાંભળવાની મજા આવે. અને આ સાંભળવાની મજા ત્યારે છે જ્યારે તમે એને ઉતારો. તમે કોઈ પણ વસ્તુ એવું કહો ને કે જે તમે જમો છો, જે તમે આરોગો છો, એ તમે ગ્રહણ કરો છો, એ તમે ડાયજેસ્ટ કરો છો, તો બસ આ વાતોને તમે ગ્રહણ કરો અને ડાયજેસ્ટ કરો, તમારા મનમાં ઉતારો. અને આવી જ રીતે મળતા રહીશું આ પોડકાસ્ટમાં. પણ એના પહેલાં थैंक यू सो मच श्रेया. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की. एंड आई विश कि आपकी स्माइल की तरह हर लोग स्माइल करे. आप जैसे लाइफ को इतना पॉजिटिवली ले रहे हो, सब से पॉजिटिवली ले. थैंक यू सो मच. चलो एयर ड्रॉप कर लेते हैं. चलो अभी एयर ड्रॉप कर लेते हैं. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.